डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश लैंग्वेज का खासतौर से स्पोकन इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन का काफ़ी महत्व होता है। शब्दों का सही उच्चारण यदि हम नहीं कर पाते हैं तो कई बार सुनने वाले व्यक्ति तक गलत मैसेज चला जाता है। हम हिंदी भाषी लोग सामान्यतया या तो दूसरे लोगों से सुन सुनकर उच्चारण करना शब्दों का सीखते हैं, या फिर जब हम नया शब्द देखते हैं तो हम उस शब्द की स्पेलिंग देखते हैं और उस स्पेलिंग के आधार पर हम लोग उसका उच्चारण करते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि कभी भी स्पेलिंग सही उच्चारण के लिए प्रॉपर गाइड करने वाली नहीं होती है। इसलिए हम लोगों को सही उच्चारण सीखने के लिए खास तौर से अगर अपन ब्रिटिश एक्सेंट सीखना चाहते हैं तो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में ही हमें रेफर करना चाहिए, और साथ में हमें इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जिन्हें कि हम लोग IPA कहते हैं, जिस तरीके से हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं ठीक ऐसे ही इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट होते हैं, जो कि अलग अलग साउंड्स के लिए, अलग अलग स्वर और आवाज़ के लिए अलग अलग सिंबल्स का यूज किया जाता है। आप किसी भी अच्छी डिक्शनरी में इस IPA की जानकारी ले सकते हैं। अब मैं आपको इस सीरीज में कुछ ऐसे शब्दों को बताना चाहूँगा जो हम हिंदी भाषी लोग ज़्यादातर इन्हें गलत प्रोनाउंस करते हैं, या मैंने ज़्यादातर लोगों को इन्हें गलत तरीके से इनका उच्चारण करते हुए सुना है। यही नहीं, जो हिंदी के जो न्यूज़पेपर यानी हिंदी भाषा में जो न्यूज़पेपर आते हैं, वर्तमान में ये हिंदी भाषा के न्यूज़पेपर बहुत से इंग्लिश वर्ड्स को हिंदी में लिखते हैं, और उन अखबारों में उन इंग्लिश वर्ड्स का जो हिंदी में लिखा हुआ जो उसका उच्चारण होता है वो सामान्यतया गलत होता है। तो आइए आज मैं आपको ऐसे ही कुछ शब्द बताने जा रहा हूं जो ज़्यादातर लोग गलत तरीके से उच्चारण करते हैं, या तो स्पेलिंग के आधार पर या जैसा उन्होंने दूसरे लोगों से सुना होता है। ये शब्द आपके सामने मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, और ये शब्द पहले देखिए, THEORY जनरली आप किस तरीके से प्रोनाउंस करते हैं जरा ध्यान दें। ठीक ऐसे ही ADJUST, देन EXAM, एंड देन नाश्ते के लिए अंग्रेजी में ये शब्द है, देन DEVOTEE यानी EE, एंड देन ANTONYM जो अपोजिट वर्ड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं ना। ऐसे ही हम लोग जो बुक्स वगैरह जब आप पढ़ते हैं तो उसके शुरू में हिंदी में जिसे प्राकथन कहते हैं, तो उस प्राकथन के लिए अंग्रेजी में एक शब्द होता है PREFACE, और ये खाने पीने की जो जगह होती है वो। अब आप खुद, मैं पहले आपको बता दूं कि ज़्यादातर लोग इन शब्दों का उच्चारण गलत करते हैं। जैसे कि मैंने ज़्यादातर लोगों को इस शब्द का उच्चारण थ्योरी, इसका एडजस्ट, इसका एग्जाम, अखबार में जब कभी भी ये लिखते हैं तो इसको लोग पेपर में भी थ्योरी लिखा होता है और इसे एग्जाम लिखा हुआ होता है, जबकि ये उच्चारण गलत है। ठीक ऐसे नाश्ते के लिए जनरली हम लोग सामान्यतः बोलते हैं ब्रेकफास्ट, इसको हम लोग बोलते हैं डिवोटी, और इवन इस शब्द को टीचर्स भी एंटोनिम यानी वो TO, इस O को M में प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं एंटोनिम, और इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करके प्रीफिक्स बोलते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। और इसको ज़्यादातर लोग, और जो मैंने लिखा हुआ पढ़ा है, इसे हम लोग पढ़ते हैं रेस्टोरेंट। लेकिन जो उच्चारण मैंने अभी बताए ये वे उच्चारण है जो मैंने या तो कहीं पर लिखे हुए पढ़े हैं, या फिर लोगों को इनको गलत प्रोनाउंस करते हुए सुना है। तो आइए आज की इस क्लास में मैं आपको इन शब्दों का सही उच्चारण, जो कि इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फ़ाबेट के आधार पर है, और हमने अपनी बुक लर्न करेक्ट प्रोनाउंसिएशन में टॉपिक वाइज और कैटेगरी वाइज इन शब्दों को सही उच्चारण करना सिखाया है, जिसमें सभी IPA के बारे में डिटेल में जानकारी है। तो आइए इन शब्दों का सही उच्चारण आपके सामने। ये जो पहला शब्द है इसका सही प्रोनाउंसिएशन है थियरी, नॉट थ्योरी। तो मैंने जनरली पेपर्स में या बहुत जगह पर लिखा हुआ है इसको थ्योरी पढ़ा है, और इवन मैंने टीचर्स को, जो मैथ्स के टीचर्स को भी थ्योरम कहते हुए सुना है, जबकि वो थियरम होना चाहिए। हम सभी लोग जब से अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तब से हम इसको बोलते हैं एडजस्ट। हम स्पेलिंग के आधार पर ADJUST हम लोग लिखते हैं, पर यह पूरी तरीके से ये प्रोनाउंसिएशन गलत है। इसका प्रोनाउंसिएशन है एडजस्ट, यानी यहाँ D
साइलेंट। डी क्या है? साइलेंट। और यही नहीं, मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा, लगभग ये 15-20 शब्द हैं, कहना चाहिए 15-20 भाई बहन है। यानी आप रूल ये मान लीजिए, जब कभी भी ए और जे के बीच में डी आ जाए तो ये डी हमेशा साइलेंट रहता है। ऐसे बहुत से शब्द हैं। इवन जो इंग्लिश लैंग्वेज के टीचर्स हैं वो एक टर्म बार बार आप लोगों को ग्रामर जब शुरू करते हैं तो पढ़ाते हैं, और वो है विशेषता बताने वाले शब्द। तो इवन यहाँ पर ADJECTIVE, तो वो लोग भी, अधिकांश टीचर भी इसको बोलते हैं एडजेक्टिव, यानी डी को प्रोनाउंस करते हैं। जो कि मैंने कहा, ए और जे के बीच में यदि डी है तो ये डी साइलेंट रहता है, तो ये एडजेक्टिव नहीं है, दिस इज एडजेक्टिव, दिस इज एडजेक्टिव। क्लियर है? तो ये बहुत जरूरी है। जैसे एक बहुत कॉमन शब्द अखबार में आता है, जिससे हम जब किसी चीज को कुछ दिनों के लिए स्थगित कर देते हैं, खासतौर से लोकसभा विधानसभा में हौला होता है, और उसको अगर हम लोग कुछ समय के लिए अगर उसको सस्पेंड कर देते हैं या उसको स्थगित कर देते हैं, तो हम उसको अजर्न करते हैं, नॉट एडजर्न करते हैं। तो दिस इज नॉट एडजर्न, दिस इज अजर्न। ऐसे पास वाला है बाजू वाला, जिसे कहते हैं ना बगल वाली बिल्डिंग, तो हम लोग बोलते हैं एडजॉइनिंग बिल्डिंग, जबकि वहां पे ADJ में डी साइलेंट है, होना चाहिए अजॉइनिंग बिल्डिंग। ठीक ऐसे ही नॉट एडजेसेंट बिल्डिंग, इट्स अगेन अजेसेंट बिल्डिंग, ADJACENT, तो ये डी साइलेंट रहता है। तो दिस इज नॉट एडजस्ट, दिस इज एडजस्ट। लेकिन हम सब लोग जिंदगी भर अपने आप को अंग्रेजी सीखने में एडजस्ट ही करते रहते हैं। क्या करते रहते हैं? एडजस्ट। सो प्लीज माइंड यू, इट्स नॉट एडजस्ट, इट्स ऑलवेज एडजस्ट। As I told you earlier, generally we learn to pronounce the words in two ways. Either we look at the spelling and we try to pronounce the words as per the spelling. Second, we generally pronounce the words what we listen to others pronouncing that particular word. Means दूसरों से जैसा हम सुनते हैं, तो हम सुन कर ज्यादा प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, but we never bother to refer to any dictionary. जबकि ये एक विदेशी भाषा है, हमें हर शब्द का ऑक्सफोर्ड इंटरनेशनल लेवल की डिक्शनरी से इनका प्रोनाउंसिएशन देखना चाहिए। एनीवे, नेक्स्ट है EXAM। अखबार में जब कभी भी लिखा हुआ आता तो लिखा होता है एग्जाम, और ये एक बहुत बड़ी हम गलती करते हैं। जहां हमको ए बोलना चाहिए वहां हम ई बोलते हैं, और जहां ई बोलना चाहिए वहां पर हम ए बोलते हैं। आप इंजीनियर हैं या इंजीनियर हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, तो वो आप इंजीनियर नहीं, आप इंजीनियर है, यानी ये ए से वो होना चाहिए। ठीक ऐसे ये गलत है। कौन सा? तो ध्यान दीजिए, ये आपका एग्जाम सही है, नॉट एग्जाम। अगला एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द, मैंने लगभग 99.99% शब्दों को ये गलत बोलते हुए इस शब्द को सुना, और मैं भी कभी से गलत बोला करता था। I don't say I am also one of you only, because I have also been brought up in Hindi speaking, among Hindi speaking people only. So I always heard this particular word as breakfast, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये FAST फास्ट है और ये ब्रेक है। हमने दोनों को जोड़ दिया तो हम इसको FAST को फिर सब जगह फास्ट ही बोलते हैं। इट्स नॉट ब्रेकफास्ट, इट्स ब्रेकफास्ट। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आज ही ऑक्सफोर्ड जैसी डिक्शनरी को रेफर कीजिएगा। क्लियर? देन अगला एक शब्द होता है डिवोट, अपने आप को डिवोट कर देना, समर्पित कर देना। ठीक, उसी से एक शब्द बनता है डिवोशन, और जो समर्पित व्यक्ति होता है तो हम उस डिवोट से ही हम ये यहाँ पर ई देखते हैं लास्ट में, तो डिवोट के प्रोनाउंसिएशन के आधार पर ही हम इसको डिवोटी बोलते हैं, जैसा कि यहां लिखा है, पर यह गलत है। दिस इज ऑलवेज डेवटी, नॉट डिवोटी। क्लियर? अगला शब्द, मैंने अभी टीचर्स की चर्चा की थी कि ग्रामर के इस टर्म को इवन टीचर भी एडजेक्टिव बोलते हैं, जबकि डी साइलेंट है, यह एडजेक्टिव है। ठीक ऐसे ये शब्द मैं जब कई बार YouTube पर बहुत से टीचर्स के वीडियो देखता हूँ वोकैबुलरी के उसमें, तो टीचर्स को भी मैंने ये कहते सुना कि साहब ये शब्द का एंटोनिम है या ये शब्द का सिनोनिम है।
तो ये सिनोनिम या एंटोनिम नहीं होता है। ये ओ में प्रोनाउंस नहीं होता। ये आपको फोनेटिक अल्फाबेट में स्वा यानी उल्टा ई जैसा सिंबल इसके लिए मिलता है और ये होता ए। तो ये एंटोनिम नहीं है, दिस इज एंटेनिम। एंटेनिम यानी ये एक तरह से हल्का सा टे के बाद ए का साउंड है। तो एंटोनिम कहना तो 100% गलत है। दिस इज एंटेनिम, क्लियर, एंड नॉट सिनोनिम, दिस इज सिनोनिम, क्लियर। कभी भी सिनोनिम नहीं बोलना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट शब्द जो बुक्स में प्राकथन के रूप में आता है और हम सब लोग पीआरई को प्रीर एफएसी फेस होता है जैसा ये जो फेस है, ठीक, तो हम इसको बोलते हैं प्रीफेस, लेकिन ये प्रीफेस गलत है। इट्स सही प्रोनाउंसिएशन इज प्रेफस, प्रेफस, प्रेफस। यू डोंट बिलीव मी, रेफर टू ए डिक्शनरी। अगला, हर जगह पर, हर चौराहे पर, हर शहर में, हर छोटे कस्बे में, गांव में, मेन रोड पर क्या बने होते हैं? रेस्टोरेंट और रेस्टोरेंट। तो ज्यादातर लोग लिखने में रेस्टोरेंट ही लिखते हैं और बोलने में भी रेस्टोरेंट ही बोलते हैं, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू प्रोनाउंस these words as per their spellings. And remember, spelling is not the proper guide to learn the correct pronunciation. If you want to learn the correct pronunciation, then certainly you must refer to a good dictionary, must possess good knowledge of international phonetic alphabet. So it's not restaurant, it's restaurant, tront, restaurant. Clear है? ये था, मैंने आपको ब्रिटिश एक्सेंट के आधार पर ये प्रोनाउंसिएशन बताया है। और मुझे यूं लगता है कि हम में से अधिकांश लोग इन शब्दों का गलत उच्चारण करते हैं। एज आई टोल्ड यू अर्लियर, जनरली वी लर्न प्रोनाउंसिएशन इन टू वेज। नंबर वन, आइदर वी लर्न टू प्रोनाउंस द वर्ड्स एज पर देयर स्पेलिंग, बट रिमेंबर, स्पेलिंग इज नॉट द प्रॉपर गाइड टू टीच यू pronunciation. Number two, generally we pronounce the words what we listen to other person pronouncing a particular word. So दूसरों से सीख कर वह भी गलत होता है। Remember, as the wrong spelling may give to the wrong, give wrong message to the reader, in the same way, wrong pronunciation may give wrong meaning to the listener. So be careful and try to learn the correct pronunciation as per IPA, means International Phonetic Alphabet. All such type of rules we have compiled in our book, Learn Correct Pronunciation. You can visit our website either yuwmuarm.edu.in or you can directly purchase the book. It is available on Amazon or even Flipkart also. And kindly don't forget to subscribe our YouTube channel. And don't forget to like our even Ing is our page on our Facebook. Certainly you will be getting such type of more videos in coming time.